हाय गाइस। आज हमको एक टास्क मिला है। हमें एक पीडीएफ फाइल मिली हुई है। आपको दिखाता हूँ। उसमें से हमें कुछ डाटा को फिल्टर करना है। ये हमारी पीडीएफ फाइल। तो आप देख रहे हैं इसको। हम लोग जो फिल्टर करेंगे इसमें हम पाइथन का यूज करेंगे, स्क्रिप्टिंग का पाइथन की। तो कैसे आप डाटा को फिल्टर करते हैं आज हम वो देखेंगे पाइथन में। तो सबसे पहले हम इस पूरे डाटा को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ की पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें फिल्टर करेंगे, कैसे क्या फिल्टर करना है। तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, मैं सॉरी, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके एक टीएक्सटी में इसका कुछ डाटा कंटेंट करूँगा, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल, सबसे पहले हम नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल फाइल जो हमारे पाइथन में रीड करती है बिना किसी चीज़ को इम्पोर्ट किए, वो टीएक्सटी फाइल ही हमारी पाइथन जो है रीड करती है। तो पहले हम टीएक्सटी में करके देखेंगे फिल्टर वगैरह। देन उसके बाद टीएक्सटी में प्रॉपर फिल्टर हो रहा है तो फिर उसके बाद हम इस पीडीएफ का जो है फाइल को इंपोर्ट करेंगे। कुछ मॉड्यूल होते हैं उसको इंपोर्ट करके देन उसके बाद हम पूरा पीडीएफ फाइल ही फिल्टर करके इसमें डाटा को फिल्टर करेंगे। हमें सिर्फ इसमें फाइल में जो फिल्टर करना है मैं आपको एक बार हाईलाइट करके मार्क कर देता हूँ। सिर्फ ये जो डाटा है पूरे यहाँ से लेके इधर तक, तो अपने को ये पाइप्स एंड्स अंडर अंडर स्कोर्स वगैरह को रिमूव करने हैं, और ये जो कंटेंट है इनको भी रिमूव करने हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, हमें की पॉइंट मिल जा रहे हैं। की पॉइंट जो है हम फ्लोर, इसको एक ले लेते हैं। पहला की पॉइंट स्टार्टिंग, क्योंकि इसके बाद से जो भी डाटा है हमको ये सब को फिल्टर करके वो करना है। एंड देन इसको ये भी रिमूव कर देना है हम लोग को। तो हम पाइथन में सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट जो ऐड करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो जाएगा फ्लोर्स। एंड एंडिंग पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे होते हैं इसका एंडिंग पॉइंट्स। हाँ, एंडिंग पॉइंट हम इसको जॉइन डू को वो कर लेते हैं। और ये जो वर्जन है, वर्जन वर्जन से हम लोग इसको डिवाइड मतलब स्प्लिट कर देंगे। तो जो भी डाटा रहेगा वो स्प्लिट वर्जन से हो जाएगा, और देन उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बाकी सब चीज़ को इसमें से रिमूव करना है। तो आइए हम लोग पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं, सेम फाइल उसमें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड देन ओपन विद कोडपैड। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम एक पाइथन का शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टावर डॉट सी वाई। ठीक है, टावर ए का जो है डाटा है ये फिल्टर करना है। एक्चुअली ये जो डाटा आपको मैं दिखाया हुआ ये फायरवॉल का डाटा है। तो जो भी डाटा है इसको फिल्टर करना है, ये मुझे मेरे सीनियर ने दिया हुआ है फिल्टर करने के लिए। तो कॉपी पेस्ट करने में इतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग स्मार्टली इसको हैंडल करेंगे पाइथन स्क्रिप्ट यूज करके। तभी देखते हैं हम लोग किसमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम इसको फाइल को रीड करेंगे। और फाइल को रीड करने से पहले मैंने आपको ऐसे बताया कि मैं इसके कुछ डाटा को कॉपी करूँगा और टीएक्सटी में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं रेंडमली, कोई वो नहीं रहेगा इसमें। हम इसको रेंडमली सिलेक्ट कर लिए। कहाँ तक सिलेक्ट हुआ, मैं ओ सॉरी, सिर्फ एक ही पेज सिलेक्ट हुआ, तो हम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्ट करने का ट्राई करेंगे। बीच सिलेक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं, ये स्टार्टिंग से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ करते हैं। हाँ, अभी है। तो स्टार्टिंग से जो भी है जितना तक होता है हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा सिलेक्ट हो जाए। बट मे बी टीएक्सटी में शायद कुछ कंटेंट का वो रहता है, पूरा सिलेक्ट नहीं होता। बट हमने ट्राई किया कि पूरा सिलेक्ट हो जाए, तो हमने पूरा एक बार में सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं कंट्रोल सी करता हूँ या फिर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग को प्रॉपर विजुअल रहे कि हो क्या रहा है इधर। मैं कॉपी कर लिया। एंड देन यहाँ पे मैं एक और करूँगा, टावर ए डॉट टी एक्स टी। एंड मैं इसके अंदर जो भी डाटा है उसको पेस्ट करने वाला हूँ इधर। मैंने इस डाटा को पेस्ट कर दिया। अब जो भी टावर ए का जितना भी डाटा आया हुआ है, इसमें भी 500 प्लस लाइन से। हाँ, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से है, नहीं ये स्टार्टिंग से नहीं है, ये एक्चुअली ये हम लोग का जो फ्लोर है 5th फ्लोर से है। एंड यहाँ पे जो डाटा हुआ है
डाटा है हमारा यहाँ पे फॉर्म में भी फर्स्ट फ्लोर से, हाँ सॉरी, डाटा ये हमारा फर्स्ट फ्लोर से। तो बट उससे में कोई मतलब नहीं, हम जस्ट अपने को फिगर आउट करने के लिए हमने ऐसा किया कि कुछ कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम पीडीएफ फाइल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके फिर उस पर हैंडलिंग करेंगे। बट उसके पहले हम नॉर्मल एक टीएक्सटी में हैंडल करके देख लेते हैं कैसे हैंडलिंग होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्टार्टिंग करेंगे और एंड करेंगे हम नेक्स्ट जो भी वो है यहाँ से, और बाकी ये जो ये सब है इन सबको हमको रिमूव कर देना है। तो आ गए हम पाइथन में, और हम यहाँ पे पहले फाइल रीड करेंगे, और आपको बताता हूँ फाइल रीड करने के लिए हमें जस्ट पाइथन में करना है, सिंपल ओपन करना है, ओपन फाइल से रीड करना है, देन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइल इक्वल टू ओपन फाइल डॉट रीड, सॉरी फाइल, हाँ यस, फाइल डॉट रीड, नहीं एक्चुअली हमें पहले ओपन करना है जो फाइल है। तो हम यहाँ पे करेंगे ओपन एंड देन फाइल नेम डालेंगे। फाइल नेम हमारा क्या है, टावर डॉट टी एक्स टी। हम इसको पहले ओपन करेंगे, कहेंगे ए टावर डॉट टी एक्स टी। हमें क्या करना है, रीड करना है, देन रीड आर। सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ पे ओपन करना है, जस्ट ओपन करना है, ओके। थोड़ा सा हम गैप इधर लिखते हैं, और यहाँ पे साथ में हम कमेंट भी करते चलते हैं ताकि बाद में आपको मतलब एक फिगर आउट होते रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन टीएक्सटी फाइल। तो यहाँ पे हमने ओपन टीएक्सटी फाइल कर लिया। अब करना क्या, हमें कुछ कंटेंट को रिमूव करना है। तो मैं इसको दो पार्ट में एक बार वो कर देता हूँ, ये हो गया, एंड देन हम पीडीएफ अपना ओपन करके रखते हैं। हम फाइल टीएक्सटी की रीड कर रहे हैं बट ओपन पीडीएफ करके रखें क्योंकि दोनों में सेम ही कंटेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिमूव करना है, रिमूव जो करना है इसको हम सिलेक्ट करते चलेंगे। सबसे पहले हम ये जो पाइप सिंगल है इसको हम ऑपरेटर में हम लोग और भी बोलते हैं स्क्रिप्टिंग में, बट यहाँ पे हम इसको पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलेंगे, बोल सकते हैं। तो इधर मैं करता हूँ कंटेंट्स इक्वल टू, हमें फाइल डॉट रीड, अब फाइल डॉट रीड जो भी फाइल है इसमें हम रीड कर रहे हैं। अब हमें इसमें करना क्या, हम एक इसमें फंक्शन होता है रिप्लेस करके, रिप्लेस फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट देना रहता है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो भी रिप्लेस करना है, और सेकंड जिससे रिप्लेसमेंट करना है। तो हम करेंगे रिप्लेस करेंगे, और ये जो भी रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा या सिंगल कोट या डबल कोटेशन के अंदर में रहेगा। तो हमने पाइप साइन, सॉरी ये पाइप साइन डाल दिया हुआ है। इसको रिप्लेस करने में सिंपल हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, सिंगल कोट करके छोड़ देते हैं, एंड देन डॉट। फिर से अब देखो सेकंड अपने को क्या चीज़ रिप्लेसमेंट करना है, हमें सिंगल लाइन लिखेंगे इसमें रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगर हम बार बार फाइल को फिर रिप्लेसमेंट करेंगे, बार बार रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। हम एक ही बार में क्या क्या रिप्लेसमेंट करना है वो सबको एक एक बार में करके रिप्लेसमेंट डॉट रिप्लेसमेंट करके जितनी बार चाहे मल्टीपल फंक्शन हम इसमें कॉल कर सकते हैं। फिर से हम इसमें लिखेंगे रिप्लेसमेंट, एंड देन स्ट्रिंग्स फिर से हमें सिलेक्ट करना है, हमें जहाँ जहाँ अंडर स्कोर डबल डबल मिलता है उसको रिप्लेसमेंट कर देना है, और उसको रिप्लेसमेंट करना है फिर से हम नल स्ट्रिंग डालेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग्स। तो ये फिर से आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्ट्रिंग्स फिर से इसमें जो है एम्प्टी हो जाएगा। देन थर्ड हमें क्या फाइंड रिप्लेसमेंट करना है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इसमें रिप्लेसमेंट करना है, थर्ड क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्लोर से, एंड देन फ्लोर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच दिया हुआ है। तो स्विच की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को सिर्फ ये डाटा जो भी है इसको बस फिगर आउट करने हैं। तो स्विच हो गया, रिले हो गया, एंड डबल कोड हो गया, ये इन सबको हमें रिप्लेस करना है। तो अब देखिए हम यहाँ पे स्विच डाल देते हैं, स्विच
और एक चीज़ याद रखना, ये जो होता है केस सेंसिटिव होता है, तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे स्विच लिखा है स्मॉल कैपिटल लेटर, सॉरी टाइटल्स में मतलब फर्स्ट कैपिटल है फिर स्मॉल है, वैसे करके यहाँ पे भी डालना है। तो हम लिखेंगे स्विच, जहाँ भी स्विच है वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस हमें करना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। एंड देन फिर से हम फिर और रिप्लेसमेंट जैसे आपको बताया था रिले है, इसको भी रिप्लेस करना है, रिप्लेस देन रिले रिप्लेस कर देते हैं इसको भी, और इसको रिप्लेस करेंगे इसको भी सेम एम्प्टी स्ट्रिंग से। एंड देन हमें रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या चीज़ और क्या कर सकते हैं रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं जो डबल कोड में आपको बताया था यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो सेम ये जो हम डाटा एग्जैक्ट प्रिंट करेंगे तो वे डाटा में भी वो सेम वैसे ही प्रिंट होते जाएगा। तो हम यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे डबल कोड को। तो सॉरी कहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग्स, फिर से हम और क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसमें, हाँ और हम इसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक मतलब दो एंटर्स वो करके आ जाएंगे जो कि यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो हम उसको रिप्लेसमेंट करने का ट्राई करते हैं। उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बैक स्लैश एन। तो हम करेंगे जहाँ पे भी दो बार बैक स्लैश एन है मतलब दो बार एंटर एंटर करके डाटा लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट करेंगे उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। देन हम और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसमें, हाँ रिप्लेसमेंट हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जहाँ भी हमें दो बार स्पेस से ज़्यादा, जहाँ डबल स्पेस से ज़्यादा आए उसको हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे ही ये पाइप और ये सब रिमूव होगा तो यहाँ पे स्पेसेस बच जाएंगे, तो ये एग्जैक्टली ऐसे सेम ही प्रिंट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि ये मतलब इतनी दूर में ना प्रिंट होकर सामने से प्रिंट होते जाए, तो हम उसके लिए साथ में प्रिंट हो लाइन बाय लाइन। तो हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग्स जहाँ पे एक दो, जहाँ पे डबल स्पेस मिले उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। एंड देन एक और चीज़, अब देखो हमें यहाँ पे हर लाइन के लास्ट में भी ये इक्वल ऑपरेटर मिलेगा। इक्वल जो है ये एक डिजाइन करके बनाए हुए हैं, तो हम इसको जहाँ भी डबल इक्वल मिलता है वो उसको रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि हमें ये चीज़ फाइंड करने में, ये जो हम की डालेंगे इसको फाइंड करने में हमें थोड़ा आसानी हो जाए। तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस, रिप्लेस देन डबल इक्वल डॉट स्ट्रिंग्स कॉमा स्ट्रिंग्स, ये हमारा रिप्लेसमेंट हो गया। एंड कंटेंट का काम हो गया। अब हम यहाँ पे कंटेंट को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे वर्जन के साथ में। अब स्प्लिट करता क्या है, स्प्लिट ये करेगा जो भी मतलब हर पेज में एक वर्जन करके कंटेंट मिलेगा, तो वहाँ से इसको ब्रेक करके एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा तो हम लोग लिस्ट आफ्टर लिस्ट हम लोग इसको इंडेक्सिंग के हिसाब से इसमें लूप करने के लिए हम लोग के लिए बेटर हो जाएगा, बेटर देन टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कंटेंट्स इक्वल कंटेंट्स डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट को जैसे मैंने बताया वर्जन के साथ करना है, तो केस सेंसिटिव तो है, तो हम यहाँ पे कैपिटल भी करेंगे। देन ये हो गए हमारा स्प्लिट हो गए। अब वन मोर थिंग, फाइल ओपन किया तो हमें फाइल क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे फाइल डॉट क्लोज एंड देन फंक्शंस। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं हैश remove, और रिप्लेस इज पेस्ट, रिप्लेस 5 सॉरी 5 comma comma switches and relay comma code comma and backslash n comma double space comma
डबल स्पेस तो विजुअल्स नहीं है, फिर डबल इक्वल्स कॉमा एंड देन हमने क्या क्या यहाँ पे रिप्लेस किया वो यहाँ पे है, दिख रहा है। कमेंट भी हम साथ में करते चलेंगे ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं स्प्लिट कंटेंट, कंटेंट्स मेन मेन क्रिएट नहीं, ये कन्वर्ट इनटू लिस्ट, ओके, then has close file and then अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप नहीं, हाँ, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं और फॉर लूप में हम फाइंड करेंगे क्या डाटा कहाँ से स्प्लिट करना है। बट फॉर लूप से पहले हम एक बार कंटेंट को प्रिंट करके देखते हैं कंटेंट प्रिंट क्या हो रहा है। ओके, देन हम प्रिंट करेंगे प्रिंट कंटेंट, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन java.py। आप देख सकते हैं पूरा जो है एक बल्क ऑफ ही अभी प्रिंट हो गया, जो भी डाटा है ऐसे रैंडमली प्रिंट हो गया बिना किसी स्ट्रक्चर के। तो उसको हम देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर में प्रिंट करेंगे। बट आप देख सकते हैं जो भी हमने टारगेट किया हुआ था ये सब मतलब पूरा डाटा वहाँ से पूरा कंटेंट ऑलराइट सब आ रहा है, बट हमारे जो इक्वल ऑपरेटर्स वगैरह ये नहीं आ रहा है। अब हम इसको भी एक बार वो करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको हाँ कमेंट करके नहीं, एक बार डायरेक्ट फाइल प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, चेक के हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर्स एंड देन यहाँ पे जो भी मतलब रेड कर रहा है वो उसी चीज़ को फाइल में वो कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। तो फाइल नहीं आ रहा है तो हम इसको अभी वो नहीं चेंज नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं, हम इधर फॉर लूप को यूज करते हैं अभी। बट फॉर लूप यूज करने से पहले हम कुछ अपने जो लॉजिक्स है उसको यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्ट वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट विथ फ्लोर्स, क्योंकि मैं आपको बताया था फ्लोर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्लोर्स एंड फ्लोर हम लोग कहाँ फाइंड करेंगे, तो हम लोग कंटेंट्स में फ्लोर को फाइंड करेंगे, कंटेंट्स डॉट फाइंड। ये फाइंड जो है फंक्शन है कोई से भी चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो हम कंटेंट्स डॉट फाइंड एंड फाइंड में हम करेंगे फ्लोर, फ्लोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिखेंगे फ्लोर्स, फ्लोर एंड सिंगल कोट्स, ताकि हमें ये पूरा मिल जाए। अभी हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट्स प्रिंट्स कंटेंट्स एंड स्टार्ट विथ फ्लोर्स कॉमा। अब इसका मतलब ये जहाँ से स्टार्ट विथ फ्लोर्स है वहाँ से ये प्रिंटिंग को स्टार्ट करेगा प्रिंट करना इंक्लूडिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे अभी तक हमारा ये सब प्रिंट हो रहा था, तो बट अब यहाँ से नहीं प्रिंट होगा, अब ये फ्लोर प्रिंट होगा, देन उसके बाद फिर स्टार्ट होगा प्रिंट करना। तो हम यहाँ पे एक बार करेंगे पाइथन सॉरी error list object has no attribute find, ओके। यस, एक्चुअली लिस्ट के अंदर हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसको फॉर लूप के अंदर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कंटेंट्स। एक चीज़ और,
एक सेकेंड, हम यहाँ पे इसको बिना स्प्लिट किए पहले फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन बिना स्प्लिट किए तो ये लिस्ट है ही नहीं। देन हम इस कंटेंट को फाइंड करके चेक करते हैं वहाँ एरर कहाँ से आ रहे हैं। सो आपने देखा बिना लिस्ट के हम लोग इसको प्रॉपर फाइंड कर पा रहे हैं। एंड देन आप देख सकते हैं फर्स्ट जो सॉरी कंटेंट रहेगा उस पे अपन फ्लोर से स्टार्ट होगा, ये सी से है। तो ये जो आप देख सकते हैं कितने हमने सिर्फ दो या 4 लाइन का कोड लिखा है। एंड देन हम लोग नॉर्मली कैसे वहाँ पे अभी पूरा कचरा पट्टी था, अभी हम लोग ने एकदम फिल्टर करके एकदम प्रॉपर यहाँ पे आ गया हुआ है जो डाटा है हमारा। अब देन हमको एंडिंग पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि हमने फ्लोर से फाइंड कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग देखिए फ्लोर भी यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए फ्लोर को हम लोग फ्लोर को काउंट कर लेते हैं। फ्लोर एंड कॉलम, तो ये 5 हो रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे फ्लोर स्टार्ट विथ फ्लोर प्लस 6। एंड देन हम इसको क्लियर करेंगे एंड देन फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे फ्लोर भी जो है फ्लोर भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा फर्स्ट लाइन, क्योंकि अभी नीचे का हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो बस हमने स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फ्लोर है तो फ्लोर भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट ढूंढ लिया है, अभी हम सेकंड पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढेंगे कहाँ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कहाँ है ब्रेकिंग पॉइंट। तो आप एक बार गेस कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए अपना सेकंड जो ब्रेक पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, कि एंड कहाँ पे करना है। एंड देन हम अभी एंड कहाँ पे करना है वो भी हमें इसमें फाइंड करते हैं। तो हम लोग एंड विथ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जेनियस, सॉरी एंड विथ लिखते हैं। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेंट्स डॉट फाइंड, एंड हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे जे न्यूज़ डी, सॉरी एप्पल डे। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे एंड विथ एंड नाउ। अब क्या होगा ना, फर्स्ट जो भी हमारा डाटा है फर्स्ट सेक्शन बस यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप नहीं किया है। लूप किया होता तो ये इटरेट होते जाता, बट अभी हमने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने देखा हुआ यहाँ पे क्या कैसे हम करते हैं। तो अब ये क्या होगा, फ्लोर से स्टार्ट होगा, जैसे लाइक यहाँ पे फ्लोर से स्टार्ट होगा एंड देन जहाँ पे भी इसका एंडिंग पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इक्वल को हमने रिमूव कर दिया, ये जैसे ही ये मिलेगा ये ब्रेक कर जाएगा, तो मतलब फर्स्ट कॉलम का बस यहाँ पे प्रिंट होगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं टीएक्सटी में ये जो है हमारा 5th फ्लोर से डाटा यहाँ पे है, तो ये 5th फ्लोर से ही इसको कंसिडर करेगा। हम इसको करेंगे क्लियर एंड देन pythons.powerpy एंड सॉरी इट्स सम मिस्टेक्स मिस्टेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट एक्चुअली मेरे को ये पता चल गया है कि ये एक्चुअली हुआ क्या है, बट मैं आप लोग को दिखाने के लिए कि एक्चुअली ये एंड प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब 3 ऐसा कि ये आ क्यों रहा है, ये आप लोग को मैं समझाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्लोर को मिलने से पहले ही यहाँ पे ये जो वर्ड हमने कीवर्ड डिफाइन किया ये मिल गया है यहाँ पे। अब जब ये मिल गया तो इसके आगे फाइंड ही नहीं किया ना, ये 3 नंबर पे इसको यही चीज़ मिल गया, तो अब आगे ये क्यों जाएगा फाइंड करने के लिए। देन इसीलिए ये यहीं पे मिल गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे सॉरी हम इसको स्टेप दे देंगे कि हमें कहाँ से फाइंड करना है इस चीज़ को। तो हम लोग लिखेंगे स्टार्ट विथ फ्लोर्स। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ये फ्लोर मिलेगा उसके बाद से इस चीज़ को फाइंड करना है, आप समझ रहे हो। तो अब जैसे यहाँ पे फ्लोर मिल रहा है एंड देन इस फ्लोर के मिलने के बाद से ये फाइंड करेगा कि ये जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन अभी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, गेस नाउ इट्स करेक्ट, क्योंकि अभी अब देखिए अब यहाँ पे जो भी है वहाँ स्टार्ट हुआ जहाँ से, और ये एंड का जो ये जो है हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, ये चीज़ प्रिंट हुआ है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने प्रिंट किया हुआ था तो वो 3 दिख रहा था, क्योंकि 3 स्टार्टिंग में ही वो चीज़ अपने को फाइंड पाइथन को चीज़ स्टार्टिंग में ही फाइंड हो गया, तो वही को प्रिंट कर दिया और वहाँ के बाद उसने
ब्लैंक स्पेस छोड़ के वो एग्जिट कर गया। अब आप देख सकते हैं ये पूरा कंटेंट प्रिंट हो रहा है एंड ये हम लोग को सही से प्रिंट भी हो रहे हैं। ये हमारा डाटा जो है फिल्टर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमें सिर्फ एक फ्लोर का मतलब एक पेज का ही जो है मतलब एक कंटेंट के बीच में जो डाटा है वो चीज़ बस प्रिंट हुआ है। जैसे आप समझ एक बार देख सकते हैं ये फ्लोर से लेके एंड देन सॉरी कंट्रोल से फ्लोर से लेके एंड नेक्स्ट जहाँ तक ये नहीं मिलता यहाँ तक का ही डाटा प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर लूप के अंदर इस कंटेंट को डालेंगे। तो जब फॉर लूप के अंदर डालेंगे तो उससे हमारा क्या होगा कि ये पूरे डाटा को एक इटरेट करेगा लूप में एंड देन उसके बाद पूरी फाइल को प्रिंट करके देगा। देन हम इसको फॉर कंटेंट इन कंटेंट्स अब यहाँ पे आप लोग पाइथन आप लोग को आता है, सॉरी हाँ नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आता है तो भी अच्छा है। बट यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पाइथन में जो है इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो हम यहाँ पे इंडेंटेशन डालेंगे। इंडेंटेशन जो भी फॉर लूप है ये इसे इंडेंटेशन इसके अंदर रहेगा, देन उसके बाद जो है प्रिंट होगा कंटेंट को। तो हमने इसको इंडेंटेशन के अंदर डाल दिया, बट यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना है। अब यहाँ पे स्प्लिट हम करेंगे क्योंकि स्प्लिट करने के बाद ही हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे एज अ लिस्ट। अब यहाँ पे हम कंटेंट्स नहीं कंटेंट को करेंगे क्योंकि कंटेंट्स एक स्ट्रिंग्स है ये। अब आप देखेंगे अब जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करेंगे पूरा डाटा एक बार में, ये भी हमें देखिए L3 मतलब 5th फ्लोर तक ये 5 मतलब 5th फ्लोर तक का जो हम लोग का डाटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो हम इसको क्लियर करेंगे पहले, क्लियर एंड देन पाइथन रन। नाउ नाउ आप देख सकते हैं ये 10th फ्लोर तक का जो भी 10th फ्लोर तक का डाटा जो भी है ये हमें प्रिंट करके दे रहे हैं। अब हम इसमें एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं हमारा कहाँ तक है जो भी है उसके बाद का, क्योंकि उसके बाद उसमें वहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं किया हुआ है इसलिए उसने उस चीज़ को पूरा दे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमें ये भी यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम इसको ऐड कर सकते हैं जो भी हमारा लास्ट कीवर्ड है, बट यहाँ पे इट्स वैलिड थिंग्स, सो ये चीज़ की भी हमें रिक्वायरमेंट है। एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जेड न्यूज़ मंडे एंड देन आप देखेंगे ये चीज़ पूरा प्रिंट हुआ है। एंड देन एक बार फिर से इसको एक बार चालू करके रन करेंगे, हम लोग देखेंगे क्लियर एंड देन रन। कुछ हमने इधर गड़बड़ किया है क्योंकि एंडिंग पॉइंट इसको फाइंड नहीं हुआ मे भी। नेक्स्ट चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि हम अभी तो हम टेक्स्ट फाइल को जो है रीड कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, हमें पूरे पूरी पीडीएफ फाइल को रीड करेंगे। अब हमारा जो है एक सोचने का थिंकिंग जो है वो हमारा बन चुका है, कैसे हम लोग इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका कमेंट भी कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स एंड यहाँ पे हम लिखेंगे हैश एंडिंग इंडेक्स क्योंकि हमारी जो कोड है वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देन इस पे एंड हो रहा है। सॉरी। अब हम क्या करेंगे पूरे की पूरी फाइल को ही हम रीड करेंगे एंड प्लस साथ में हम इस चीज़ को राइट भी करेंगे क्योंकि रीड कर लिया अभी हम इसको यहाँ पे रीड जैसे प्रिंट हुआ डाटे को
अब यहाँ से तो हम जस्ट ऐसे कॉपी करके पेस्ट नहीं करेंगे ना, कॉपी करके आना जगह सेव करना। तो हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे एंड देन अदर फाइल में इसको सेव भी करेंगे साइमल्टेनियसली। तो अभी हम यहाँ पे हमारा लॉजिक सेम ही रहेगा, बट अब यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे। तो हम इसको कमेंट आउट करते हैं सबको, कमेंट्स, एंड देन हम यहाँ पे न्यू कोड लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे फाइल वगैरह इंपोर्ट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बाय पीडीएफ, पीडीएफ एंड sorry, it's a from py-pdf imports pdf readers, pdf readers। Then ये हमारा pdf readers जो है इंपोर्ट हो गया। एंड नेक्स्ट हम इसे रीड करेंगे, तो हम लोग करेंगे readers इज इक्वल टू pdf readers। एंड यहाँ पे जो भी फाइल है, फाइल को हम इसमें फाइल का नेम देंगे। तो हमारा फाइल है टावर ए, सॉरी ए टावर। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ जो रहती है केस सेंसिटिव रहती है। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, कौन सा वर्ड कैपिटल कौन सा स्मॉल है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। यहाँ पे है पीडीएफ, अब इसमें जो है पीडीएफ में जो है फाइल पेजेस वगैरह रहते हैं, कई सारे मल्टीपल पेजेस रहते हैं, तो हम उस पेज को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट उसके पहले हम एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसको अभी ब्लैंक छोड़ते हैं। हम इसमें आगे चल के डाटा को इंसर्ट करेंगे। अब देन हम यहाँ पे पीडीएफ, हमारे जैसे कि मैंने बताया कई सारे पीडीएफ के पेज रहते हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे कमेंट भी साथ में डालते चलते ताकि हम लोग को समझ में आए। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ एंड देन फॉर पेजेस इन रीडर डॉट पेजेस। अब यहाँ पे हम पेजेस से जो है पेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम करेंगे एक्सट्रैक्टेड इक्वल टू पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टीएक्सटी। यहाँ पे हम क्या करें, जो भी पेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड पेज के अंदर जो टीएक्सटी मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और उसके बाद जब जो भी आएगा इफ एक्सट्रैक्ट में समथिंग डाटा आएगा, तो देन हम उसके बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट में उसको मतलब मर्ज करते जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे चेक करते हैं इफ एक्सट्रैक्टेड, देन क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू एक्सट्रैक्टेड, देन अब ये हो गया। अभी सेम चीज़ जो है हमारा जो फिल्टर करने के लिए था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैश फिल्टर आर क्लियर, कि फिल्टर करना है, क्लियर करना, जो भी हमारा इक्वल टू ऑपरेटर वगैरह था उसको यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पूरे थिंग्स को हमने यहाँ से कॉपी किया एंड हमें लिखना है टेक्स्ट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं कंटेंट में करते हैं एंड देन कंटेंट्स के अंदर हम डालते हैं टेक्स्ट डॉट फिल्टर रिप्लेसमेंट की जो भी पूरी डाटा है हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं।
हाँ सॉरी, इधर से कुछ गड़बड़ हुआ। हमने डॉट रिप्लेस, हाँ देन ओके। सॉरी, मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे सब एक एक के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट इंटर होते चले गए। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देंगे। करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस जो भी एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा एंटर है इसको रिमूव करना है, बस हो गया। एंड देन शट डन। क्योंकि हमें भी इसको सिंगल लाइन में ही पूरा वो कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा थोड़ा दिक्कत हुई। देन ये हो गया। अब ये कुछ नहीं, बस जो हमने अभी ऊपर किया हुआ था सेव चीज फिल्टर या क्लियर करने के लिए हमने इसको रिप्लेसमेंट करके इधर डाल दिया हुआ नीचे में। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट सेम ही थिंग, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, हमें यहाँ पे बस क्या करना था, पीडीएफ को रेड करना था, वो हमने रेड कर लिया। एंड सेम चीज़ हम सेम एज करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए भी हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, एंड देन हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ को मैंने इंपोर्ट किया, पाई पीडीएफ को। एंड पूरा जो है फोल्डर ही है, हमने यहाँ पे बस पेज बस एक्सट्रैक्ट किया है। कैसे किया वो आप समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे जो भी पेज था हमने उसको पेजेस से एक्सट्रैक्ट किया, एंड जो भी उसका कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट वगैरह है, उसको मैंने टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट करके, अगर टेक्स्ट है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट में डाला। उसके बाद इसको टेक्स्ट को जो फिल्टर क्लियर करके हमने जो यहाँ पे किया हुआ था ऊपर में, सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी नीचे करके उसको कंटेंट्स में डाला, और कंटेंट्स को स्प्लिट किया। और स्प्लिट मतलब हमने इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो जो भी जहाँ पे भी वर्जन मिलेगा वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन नेक्स्ट थिंग, अभी हमें यहाँ पे एक फाइल क्योंकि मैंने बताया आपको, हम बार बार इसको ओपन करके लिखेंगे नहीं, राइट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखे ओपन फाइल करेंगे। मैं साथ में कमेंट भी करते चलता हूँ, ओपन आउटपुट फाइल। फाइल हम करेंगे विथ ओपन, एंड देन यहाँ पे जो भी फाइल है, फाइल का नाम से ही हम लोग इसमें वो कर देते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने पहले से ही tower.txt का बनाया हुआ है, तो हमने ए tower.txt स्मॉल लेटर में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें स्मॉल लेटर्स में है। तो बट हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में करके एक सिंगल लास्ट में A1 भी डाल देते हैं, ताकि ये पता चले कि कौन सा है। या फिर हम लोग करेंगे ए टावर, सॉरी, ए टावर न्यू.txt। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या इसमें राइट करना है, तो हम लिखेंगे डब्लू फॉर राइट। हमने इसमें राइट के लिए, और प्लस साथ में इसमें एक चीज़ और डालना है कि उसमें जो हमें एनकोडिंग रहता है कि कौन सा कंटेंट वगैरह है। अगर आप थोड़ा बहुत HTML जानते हैं तो HTML भी हम लोग जो हेडिंग में यूज करते हैं कि एनकोडिंग UTF करके, जो भी इसका टेक्स्ट का करेक्टर होता है, यूनिक्स करेक्टर कोड्स वगैरह, उस चीज़ के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ करेंगे एनकोडिंग, एनकोडिंग इक्वल टू UFT, सॉरी UTF-8, एंड देन हम इसको करेंगे एज आउटपुट फाइल। अब हम यहाँ पे एक फिर से फॉर लूप चलाइए, क्योंकि जो भी कंटेंट फिल्टर होके आएगा हमें उसको लाइन बाय लाइन हर बार लिखना रहेगा ना, जो भी फाइल है उसके अंदर। तो हम करेंगे फॉर कंटेंट। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब जो भी आगे देखा हुआ है कि ये जो हमारा यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया है, सिंपल थिंग्स है, बस हमें वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, बट यहाँ पे हमें फाइल के अंदर लिखना है। अभी तक हमने क्या डायरेक्टली प्रिंट करा है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल के अंदर उसी चीज़ को सेव करना है। तो हम लिखेंगे कंटेंट इन कंटेंट्स,
स्टार्ट फ्लोर, start with floor and content dot find सॉरी, यहाँ पे हमें फ्लोर को फाइंड करना था। फ्लोर and hence in width contents dot find ये जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है, बस फाइंड किया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंसर्ट करने के लिए कुछ लॉजिक लिखना है, तो हम इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ स्टार्ट फ्लोर नॉट इक्वल टू -1। अब हमें यहाँ पे चेक भी करना है ना, अगर जब स्टार्ट फ्लोर -1 है तो हम क्या है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ है कि नहीं डाटा उसके बाद। बस एंड आल्सो हम चेक करेंगे एंड इन विड्थ भी नॉट इक्वल टू -1। अब ये दोनों चीज -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 हो गए तो फिर इधर कुछ डाटा रहेगा ही नहीं ना। -1 हो गए तो इधर इंड कहाँ करना है, हमें स्टार्ट करना है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है 500 है, 500 से एंड एंडिंग पॉइंट -1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि आगे से स्टार्ट करके एंड से 1 पे लेके आना। तो ये एक इन्फिनिट लूप तक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भी रहेगा हर बार इंक्रीज होके वैल्यू आएगा इसमें। एंड देन हम इसमें करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी हमने पहले यूज किया था, मैं सेम वही करता है। कंटेंट में कंटेंट डाटा करने हैं स्टार्ट विथ फ्लोर्स +6 एंड कॉलम्स एंड विथ। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले वाले में जो है वही चीज़ है। एंड देन अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ जो करना है अभी करना है, हमें यहाँ पे राइट करना है। तो हम लिखेंगे आउटपुट फाइल डॉट राइट। जो राइट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट स्ट्रीम। ये स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप जो भी आजू या बाजू से लेफ्ट और राइट से स्पेसेस रहते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस, उसको रिमूव कर देता है इसमें। एंड प्लस \n। \n जो होता है ये एक इंटर स्पेस को क्रिएट करता है। फिर हम इसको एक बार क्लियर करेंगे, इधर क्लियर। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अभी कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 फाइल्स है एंड txt.flow की। बट यहाँ पे जो न्यू फाइल क्रिएट होगी ये टावर डॉट न्यू txt नाम से फ्लोर होगी, सेव होगी, सॉरी। तो हमने यहाँ पे रन किया, अभी देखो थोड़ा टाइम लिया, रन जस्ट सी एयर, लुक। आपने देखा इधर ये फाइल अभी जस्ट जनरेट हुआ है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं इसमें डाटा क्या है। सी, अभी आप देख सकते हैं जो भी डाटा है पूरा फर्स्ट फ्लोर से लेके आया हुआ है अभी इधर, फर्स्ट से। क्योंकि हमने उस समय कुछ कंटेंट को टेक्स्ट में कॉपी करने के लिए, खुद की लॉजिक लिखने के लिए हमने उसको क्रिएट किया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डाटा है पूरा फर्स्ट फ्लोर से लेके एंड तक, जो भी 10th फ्लोर तक का है। एंड क्लिक है, आप देख सकते हैं 10th फ्लोर तक का पूरा डाटा जो है इधर प्रिंट हो गया है। तो अभी आप ऐसे मतलब सेम
थिंग्स आप कोई भी पीडीएफ वगैरह है कुछ भी है तो उसको फाइंड करने के लिए आपको एक की पॉइंट देखना पड़ेगा हर बार। मतलब कोई भी पीडीएफ जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे दो चीज़ की पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया हुआ है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ जो है प्रिंट नहीं हुई है। अब वो क्यों नहीं प्रिंट हुई है वो आप लोग मेरे को मैसेज कर सॉरी कमेंट करके बताइए क्या चीज़ प्रिंट नहीं हुआ है। मैं आपको एग्जैक्टली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इस बार प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट और एंड्स एंड्स जहाँ से ही हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो एंड्स इसको लास्ट फाइल में इसको जो हमारा कंटेंट था वो मिला ही नहीं इसको। आप देख सकते हैं टेक्स्ट और टीएक्सटी में ये सी यहाँ पे 10.10 फ्लोर एंड 7 यहाँ तक बस प्रिंट हुआ है। एंड लास्ट के जो कुछ कंटेंट है 10 17 सॉरी 27 27 ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ तक प्रिंट हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक, तो चलिए मैं आप लोग को टास्क देता हूँ इसको। टास्क आप लोग को ये है कि आपका ये नीचे का कंटेंट जो है इसको आप लोग को फिगर आउट करना है। एंड देन फिगर आउट करने के बाद जो भी नीचे का इसके डाटा है उस चीज़ को आपको प्रिंट करके आपको कमेंट में करना है, बताना है आप लोग ने सक्सेसफुली प्रिंट किया कि नहीं किया। मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है नेक्स्ट टेबल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंट क्या, चलो मैं आपको बता देता हूँ, बट इसके आगे का लॉजिक जो है लॉजिक आप लोग को लिखना है। इधर देखिए यहाँ पे जो है हम लोग ने यहाँ पे फ्लोर से हमने इसको स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हमें फ्लोर कहीं है ही नहीं, तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट मिला ही नहीं, कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आपको पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है तो आप क्या ही करोगे उसमें प्रिंट करके। देन सेम चीज़ यहाँ पे भी इसके साथ वही हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इसको मिला नहीं। क्योंकि अभी जैसे हमने यहाँ पे देखो ये लॉजिक लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट कुछ है ही नहीं तो हमने प्रिंट ही नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो। एंड देन उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, और एंडिंग पॉइंट, क्योंकि एंडिंग पॉइंट है बट हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये एंड ऑपरेटर जो होता है, एंड ऑपरेटर तभी वो करता है जब दोनों साइड की वैल्यूज जो है ट्रू है। अगर ट्रू है तभी ये आगे तभी पूरा इसका ट्रू आएगा। तो आप लोग एक बार इसको कीजिए और आप कमेंट करके बताइए हो रहा है आपसे, नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता तो फिर मैं आप नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा उसमें लाऊंगा कि कैसे इसको फिगर आउट करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना।